इसमें हमने ये देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में होता है तो वो क्या हो जाता है, वेट लेसनेस प्रोड्यूस करता है, उसका वेट क्या हो जाता है, 0। तो जो सैटेलाइट है या जो स्पेस क्राफ्ट जो होता है, जो अर्थ के ऑर्बिट में जो वो रोटेट कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, वेटलेसनेस क्रिएट हो जाता है। और उसमें उसके अंदर वेटलेसनेस क्रिएट होने की जो वजह होती है वो क्या होती है, फ्री फॉल मोशन। ठीक है ना, ये अर्थ है और अर्थ के ऑर्बिट में जो स्पेस क्राफ्ट जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसके ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जो घूम रहा है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है, फ्री फॉल मोशन में होता है। जैसे इस मार्कर को ड्रॉप किया जाए तो ये स्ट्रेट गिरेगा लीनियर पाथ में नीचे की तरफ, ये भी फ्री फॉल मोशन है, सही है। और ये स्पेस क्राफ्ट जब गिर रहा होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक खास ऑर्बिट में जो है वो रोटेट कर रहा होता है इस तरीके से। तो ये जो इसकी मोशन है ये भी कंटिन्यूअसली क्या होती है, एक फ्री फॉल मोशन होती है। ये मोशन कौन सी होती है, फ्री फॉल। अगर ये गिरना चाहे तो गिर करके ही तो जमीन से टकरा जाएगा ना, ठीक है। तो जितने भी सितारे और सैयारे अल्लाह ताला ने गर्दिश में घुमाए हैं तो वो सारे गिर के जमीन से टकरा जाएंगे इस तरीके से। तो हमारी बात समझ में, तो वो क्या करते हैं, एक ग्रेविटेशन पुल की वजह से एक खास ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं, रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हरकत में रखा है। ठीक है ना, तो जब से कायनात बनी है उस दिन से लेकर क़यामत तक वो हरकत में रहेंगे। और जिनको अल्लाह ताला ने ठहरा के रखा है, रेस्ट में रखा है, तो जब तक दुनिया कायम नहीं रहेगी वो रेस्ट की हालत में ही मौजूद रहेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless it is acted upon by external and unbalanced force। तो ये कंटिन्यूअसली क्या रहता है, ये एक मोशन में रहता है। इसकी मोशन क्या होती है, फ्री फॉल। ये कंटिन्यूअसली गिर रहा होता है, नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल लग रहा है। ठीक है, तो ये खास ऑर्बिट में एक मदारचे में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। ये एक फ्री फॉल मोशन है। तो इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है, जो खलाबाज है, वो क्या महसूस करेगा, वेटलेसनेस महसूस करेगा, अपना वजन क्या महसूस करेगा, 0। तो इसके अंदर ना तो ग्रेविटी है, स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे जाते किस लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। स्पेस क्राफ्ट को भेजने का मतलब ये होता है ना, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो हम जाते हैं वहाँ पर किस लिए जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पर काम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे काम परफॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, वहाँ पे उसमें एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाते हैं। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने का तरीका क्या है, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में, इसको मैं यूँ ऐसे उल्टा करूँगा तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। ये जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस के अंदर मौजूद है, इसके अंदर वेटलेसनेस क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है, जो खलाबाज है, जिस मकसद के लिए गया है वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, क्या क्रिएट करवाते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। किसी के पास सिक्का है 5 रुपए का, 2 का भी चल जाएगा, मसला नहीं है, 10 का भी चल जाएगा। ठीक है, ये सिक्का है मेरे पास, ठीक है, इसको आप हाथ में रखेंगे, यूं नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। अब इसी सिक्के को लेकर के हाथ में, ठीक है ना, मैं इसको इस तरीके से अगर घुमाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें एक स्टिकनेस, एक चिपक आ जाती है। किसकी वजह कर आती है, रोटेशन की वजह कर, इसकी वजह कर। तो अब हम क्या करते हैं, इससे हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमने क्या किया, ये स्पेस क्राफ्ट रोटेट तो कर रहा है, इस रोटेशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। लेकिन अगर इसके अंदर क्या आ जाए, ये फ्री फॉल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब फ्री फॉल मोशन के साथ साथ ये इस तरीके से गिर रहा है ना, ऑर्बिट में बार बार यूँ गिर रहा है, तो इस तरीके से ये क्या करना है, प्रोड्यूस कर दे, स्पिन करना भी शुरू कर दे, अपनी मदारशे में इस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करते हुए अगर ये गिरे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल चिपक इसके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये समझ में आ रही है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट को क्या करवाना पड़ता है, स्पिन इनटू इट्स ओन एक्सिस, उसके अपने एक्सिस पे इसको क्या करवाते हैं,
स्पिन करवाते हैं, जब ये स्पिन करेगा तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई है? तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन एन स्पेसक्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड बाय स्पिनिंग द स्पेसक्राफ्ट इनटू इट्स ओन एक्सिस। उसकी अपनी एक्सिस में उसको क्या करवाते हैं, स्पिन करवाते हैं। तो स्पिन करवाने के नतीजे में उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आर्टिफिशियल। अब स्पिन क्या है, स्पिन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ये फैन क्या कर रहा है, अगर ये स्पिन कर रहा है तो 1 सेकंड में कितनी मरतबा ये घूम रहा है, इसको बोलेंगे इसकी स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको कितनी मरतबा स्पिन करवाया जाए, इसको कितनी मरतबा जो है 1 सेकंड के अंदर घुमाया जाए कि इसके अंदर अर्थ जितनी जो है ग्रेविटी क्रिएट हो जाए और अंदर जो एस्ट्रोनॉट जो खलाबाज है वो आसानी से अपना प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है S इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G ओवर R। यहाँ बात गौर रखना कि बीच में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरा माइक नहीं है, ठीक है, माइक नहीं होता तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, आवाज़ क्रिएट हो जाती है, ठीक है, शोर क्रिएट हो जाता है। सही है, S is equal to 1/2 पाई अंडर रूट G ओवर R। व्हाट इज G? इज कॉल्ड द ग्रेविटी। व्हाट इज R? यहाँ पे R क्या होता है, R इज द लेंथ व्हिच इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल। ये एक टनल है, स्पेस क्राफ्ट है या टनल है, ठीक है। अगर ये स्पिन करेगा तो उसकी रोटेशन ऐसी होगी एक सर्कुलर पाथ में। अगर इसको मैं इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यहाँ से क्या करवा दूँ, स्पिन, तो जब ये स्पिन करेगा तो क्या करेगा, एक गोल दायरे के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, इसका डायमीटर क्या बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास है ये लेंथ ऑफ द टनल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, लेंथ ऑफ दी टनल। यहाँ पे क्या गिवन है, R यहाँ पे इस फॉर्मूले के मुताबिक जो R है, R क्या होता है, R इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल। आपकी जो बुक है इंटरमीडिएट की, उसमें जो इस लेंथ के बारे में बात की गई है उसमें लेंथ गिवन होता है। जो भी टनल होता है ना उसकी लेंथ आपको गिवन होती है 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। R गिवन नहीं होता, क्या गिवन होता है, टोटल लेंथ। अगर हम टोटल लेंथ देखें तो क्या करना है, डायमीटर। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका रेडियस हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल है ये। तो फर्स्ट कर लेते हैं, इसका जो लेंथ हमें गिवन है वो सपोज गिवन है 20 मीटर। आपसे कह रहे कि आप इसकी स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी मालूम करके बताइए। एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका लेंथ कितना है, 20 मीटर। आपसे क्या कह रहे हैं कि आप उस पर क्या मालूम करके बताइए, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G ओवर R। इसका फॉर्मूला है, ये क्या आ जाएगा, F 1/2 पाई, ठीक है, G इज द ग्रेविटी। तो हमें अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटी प्रोड्यूस करवानी है, तो G की जगह क्या आ जाएगा 9.8 और R की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ कितना गिवन है 20 और R यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ। तो 20 का हाफ कितना होगा बेटा, 10। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रेवोल्यूशन पर सेकंड में। इसका आंसर बताएं जल्दी से कितना आ रहा है, 1/2 पाई अंडर रूट G ओवर R। जल्दी से बनाएं, क्योंकि R है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल है। सही है, R क्या है, 0.157 0.157 रेवोल्यूशन पर सेकंड। 60 से मल्टीप्लाई करो उसको, 9.45 हाँ 9.45 9.45। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.157 रेवोल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी मरतबा ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन 0.15। बेटा वो सर्वर पे को शेयर लगा देना, तो यहाँ पे वो लगा देगा। सही, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कितनी आएगी, 0.157 रेवोल्यूशन पर सेकंड में। 1 सेकंड में ये 0.15 मरतबा रोटेट करेगा। मतलब 1 सेकंड के अंदर जो इसका रोटेशन है 0.15, ये बता रहा है कि 0.5 से भी कम है ये। तो मतलब बहुत ही स्लो ये मूव कर रहा होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज मूव करवाएंगे तो जो एस्ट्रोनॉट है उनको तो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ रही है?
तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाने के लिए हम अपने स्पेस क्राफ्ट को किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवाते हैं? 0.157 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और रेवोल्यूशन पर मिनट में कितना है? 9.45 रेवोल्यूशन पर मिनट। बात समझ आ गई है? मशीन लगी हुई है सेंट्रीफ्यूज स्पेस क्राफ्ट के अंदर। ये बात समझ आ गई भाई? ये फॉर्मूला F = 1/2 पाई, यहाँ F की जगह क्या इंडिकेट करवा सकते हैं? न्यू भी। ये भी क्या कह रहा था? फ्रीक्वेंसी न्यू। ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई अंडर जी हो रहा, जी क्या पुट करेंगे? 9.8। और अगर बोले रिलेटिव टू द मून कि मून के मुताबिक ग्रेविटी क्रिएट करवानी, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे? मून पे ग्रेविटी है 1.666, तो जी का क्या पुट होगा? 1.666। आई बात है? 3 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट में, 3 आरपीएम। ये एफ से पहले फ्रीक्वेंसी को एफ से भी इंडिकेट करवा दें, न्यू से भी करवा दें, दोनों इंडिकेट करवा दिए मैंने, ठीक है? क्योंकि आपने ज़्यादातर एफ पढ़ा है, न्यू कम पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप एफ से भी सपोज करें। ये बात समझ आ गई? स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, सही है? इस चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए। चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवा रहा हूँ।